हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ भगवान महादेव की और एक गरीब लकड़हारे की। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी बहुत थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अपूर्व श्रद्धा थी। हर सुबह जंगल जाने से पहले वह मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाता, उस पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। एक दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक लकड़हारा जंगल नहीं जा पाया। घर में रखा हुआ अनाज भी समाप्त हो गया। उसके बच्चों को भूख लगने लगी। पानी में दुखी हो गया। पानी से वो बिल्कुल खाने के लिए घर में कुछ नहीं रहा। पत्नी ने दुखी होकर कहा, आप रोज भगवान शिव की पूजा करते हैं, फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अगले दिन बारिश थोड़ी रुकी तो वह जंगल गया। जंगल के बीच उसने एक वृद्ध साधु दिखाई दिया। साधु बहुत कमजोर लग रहा था और कई दिनों से भूखा प्रतीत था। लकड़हारे के पास केवल 2 रोटियां थी जो उसे उसकी पत्नी ने दी थी। उसने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु ने पूछा, बेटा तुम खुद क्या खाओगे? लकड़हारे ने भी विनम्रता से कहा, अगर मेरी रोटियों से आपकी भूख मिट जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। यह कहकर साधु अचानक वहां से गायब हो गया। लकड़हारा हैरान रह गया। जब लकड़हारा आगे बढ़ा तो उसे एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। घड़े में सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। वह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। घर पहुंचकर उसने पहले शिवलिंग के सामने माथा टेका और बोला, भोलेनाथ, यह आपकी कृपा है। उसी रात उसे सपन में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, वत्स, आज मैं ही साधु के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना दया और सेवा का मार्ग चुना है। याद रखो, सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि दूसरों की सहायता में भी होती है। सुबह जब लकड़हारे की आँख खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्रण किया कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों में ही करेगा। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। वह गरीबों की सहायता करता, भूखों को भोजन कराता और हर दिन भगवान शिव का स्मरण करता। अच्छा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, भगवान शिव को धन दौलत नहीं बल्कि सच्चा हृदय, दया और सेवा भाव वाले भक्त पसंद आते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं उस पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य बरसती है। हर हर महादेव।